हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सभी लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 9 के लिए सिविक्स का ये न्यू पैटर्न के हिसाब से सिलेबस। इस बार हमारा चैप्टर फर्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है लोकतंत्र क्यों और क्या, यानी कि क्यों और क्या, यानी कि वाई डेमोक्रेसी और व्हाट डेमोक्रेसी। पहले के टाइम पीरियड पे ये चैप्टर ये वाला नहीं था, इस बार वो डिलीट होके अब ये फर्स्ट चैप्टर हो गया है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े होते हैं सिविक्स के, यानी कि अगर आपके पास राजनीति है तो उसके। तो इस बार पहला चैप्टर छोटा सा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करके बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो लोकतंत्र क्या और क्यों है इसके बारे में क्लास 9 को कितना समझाने की कोशिश करी गई है। क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है पार्ट में आती है, इसीलिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए आई होप आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप दे रखा है, जाके डाउनलोड करिएगा, क्योंकि उस पर कुछ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलते हैं, डेली बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, प्रीवियस ईयर का अगर आपका कोई पेपर है तो उसका सॉल्व आपको मिलता है। ये सब आपको हमारे ऐप पे डाउनलोड हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास 9 के बच्चों के लिए कि हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट बनाते हैं, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट कभी पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें प्यार से, सम्मान से, लगन से, प्यार से बनाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं, या तो ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट, और नहीं तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, देखिए बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन मैं शॉर्ट सेलेक्टेड निचोड़ वाला पार्ट बताऊंगा जिससे आपको क्लिस्टर क्लियर हो कि पूरे चैप्टर में है क्या। पहला, लोकतंत्र क्या है। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है। तीसरा, लोकतंत्र में सरकार की मिनिमम वैल्यू क्या है, उसकी जरूरत कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, वो भी। एंड वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये सबसे जरूरी है कि हम लोकतांत्रिक देश और अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक देश इनके बीच में डिफरेंस भी करना जानेंगे और सीखेंगे इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला अर्थ आता है डेमोक्रेसी। देश में लोकतंत्र चल रहा है, देश में लोकतंत्र के हिसाब से इलेक्शन हो रहा है, और सिंपल और सरल भाषा में अगर हम समझे तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ देयर प्लेस। डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनता वोट डालेगी अपने इलाके के अंदर और वहां पे एक नेता चुन लेगी, और वही नेता उसके सारे काम, सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट, समस्याएं, वो सब वही सॉल्व करेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला जिसमें जनता वोट डालती है और अपने नेता को चुन लेती है, ये डेमोक्रेसी है। जबकि नॉन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर या तो गुलामी प्रथा चल रही होती है, या किसी तानाशाह की चल रही होती है, या अगर लोकतंत्र है तो ना के बराबर है, लोकतंत्र है तो दिखाने के लिए है। तो ये सारी चीजें गैर लोकतांत्रिक देश में होती है। क्या आप जिस देश में रह रहे हैं क्या वो लोकतांत्रिक है या नहीं, अभी तक तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपका देश डेमोक्रेटिक है, टाइप करिए, कमेंट करिए, बताइए कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक देश है हमारा। अब बात करें, अगर हम लोग किसी भी देश में डेमोक्रेसी होती है तो उस डेमोक्रेसी, उस देश में अगर डेमोक्रेसी है तो क्या क्या अच्छी बातें हो सकती है। नंबर 1, फाइनल डिसीजन जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा उनके पास होती है। जनता इन लोगों को वोट डालती है। हमारी लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं जो हम लोकसभा के अंदर एमपी को सिलेक्ट करते हैं, और यही एमपी हमारे लिए वोट मांगने हमारे पास आते हैं, हम इन्हें वोट डालते हैं और इनको चुनने के बाद ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो फिर ये लॉ बनाते हैं और जनता के लिए, जनता के सामने आ जाते हैं। तो फाइनल डिसीजन जो होता है, निर्णय लेने का, वो इन्हीं के पास होता है, बट जनता के द्वारा अपॉइंट होते हैं। दूसरी बात, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन जो होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। ये हमेशा क्या कहते हैं, जो जीती हुई पार्टी है, हारी हुई पार्टी है, सबको बराबर का मौका देती है डेमोक्रेसी। याद रखना, ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई बंदा खास है तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी दे दे। तो भाई आप अपने इलाके के अंदर वोट डालेंगे, बट इलेक्शन फ्री एंड फेयर ही होगा, चाहे वो अजमेर से लेके कन्याकुमारी तक हो, या अटक से लेके कटक तक हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा हो, वो फ्री एंड फेयर होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा, जिसमें हर किसी को समान वैल्यू दी जाएगी। दूसरी बात, डेमोक्रेसी के अंदर हर एक बंदा जो 18 साल से बड़ा है उसको किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दिवालियापन है, अगर उसको किसी प्रकार की बीमारी है तो एक अलग चीज है। लेकिन जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, पैसा, रंग, उसके बाद लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बस एक भेदभाव, अगर आप 18+ नहीं हैं तो आपके साथ भेदभाव होगा। बस आप 18 साल के होने चाहिए तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंदर आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। और ये एक सामान्य वैल्यू है, एक वैल्यू सभी की समान होगी, 18 साल का हो या 80 साल का हो, एक वोट एक वैल्यू, ठीक है, ये जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद द लिमिट्स विच आर सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो भी देश के अंदर कानून बनाए गए हैं इतने साल पहले, उसी के अकॉर्डिंग ही देश चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नई सरकार आएगी हर बार लॉ को बदलेगी, संविधान को बदल के रख देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इस बिहाफ पे आप कह सकते हैं अगर आपके देश में ये सारी चीजें हैं तो भैया इट मीन्स दैट आपका देश लोकतांत्रिक है, मुबारक हो। तो अब ऐसा कौन सा देश है, इसी के अपोजिट में हम चलेंगे, एक एक करके समझेंगे कि कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है और किस आधार पर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए भारत के अंदर भाई अंतिम फैसला किसके पास होता है? भाई जो चुना हुआ लीडर होता है उसके पास अंतिम फैसला होता है, उसको जनता चुन लेती है। अब जैसी जनता चुन लेती है तो उसके पास अंतिम फैसला आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक और कंट्री है नॉन डेमोक्रेटेड, वो उधर पे ऐसा नहीं हुआ। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उल्टा होता है। अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान सेम डेट पे आज़ाद हुए थे। अगर 14 अगस्त की बात करें तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, और 15 अगस्त की बात करें तो इंडिया आज़ाद हुआ था। और उस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि दोनों ही देश के अंदर लोकतंत्र काफ़ी हद तक समान था। दोनों ही देशों के अंदर लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ उल्टा हो गया। 1991 अक्टूबर के 1999 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ, अगर आप देखें ये जनरल परवेज मुशर्रफ है, ये उस समय पे आर्मी के सबसे बड़े मिलिट्री इन चीफ माने जाते थे। अपने आप को 10वां प्रेसिडेंट बना लेते हैं पाकिस्तान का। और 2001 से लेकर 2008 तक उस टाइम पीरियड पे ये पूरी तरीके से पूरे पाकिस्तान के हेड बने रहते हैं बिना किसी इलेक्शन के। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इसे बोलते हैं सैनिक तख्ता पलट होना। मतलब हमारे इंडिया के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कोई भी जनरल तख्ता पलट करके अभी जो द्रौपदी मुर्मू है उनको हटा के देश का राष्ट्रपति बन जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने संविधान के अंदर सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि ऐसा होगा ही नहीं। पर यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो उस टाइम पीरियड के अंदर पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। उस समय आप देख सकते हो प्रेसिडेंट कोई और थे, लेकिन बाद में जाके ये अपने आप को 10वें प्रेसिडेंट बना लेते 2008 तक। बहुत बड़ी बात है, उस टाइम पीरियड पे जो प्राइम मिनिस्टर बने भी थे ना, उनकी नाम मात्र शक्ति थी और नहीं चलती थी। तो इसे कहते हैं सैनिक तख्ता पलट हो जाना। ऐसा गैर लोकतांत्रिक देश के अंदर ही देखने को मिलता है। और ऐसे में आप अगर आप देखो तो ही लेटर चेंज द डिग्नेशन, उन्होंने बाद में रेफरेंडम खुद से पास करा और 5 साल के लिए अपना टेन्योर बढ़ा लिया। और उसके बाद यहाँ पर इन अगस्त 2002 ही इशूड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्ड द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से अपने अंडर में डाल लिया, जेब में डाल लिया, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे देश में नहीं है, गैर लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। सो ये है दोस्तों एक एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। आई होप आप सभी लोगों ने हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करा होगा। क्लास 9 का पहला पार्ट था, जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।